अरे भाई साहब, जरा सोचिए, एक पुलिस वाला, हाँ, ड्यूटी पर तैनात, किसी की सुरक्षा में, और भाई साहब मिलते हैं एकदम टल्ली, सोते हुए। हाँ बिल्कुल। और इसी चक्कर में सीधा अनिवार्य सेवानिवृत्ति, कंपल्सरी रिटायरमेंट, मतलब घर जाओ। सही कहा। शुरुआत तो ऐसी हुई, एक कांस्टेबल ड्यूटी पर नशे में और फिर एक्शन। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। अच्छा, मामला पहुंचा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और वहां जजों ने इस केस के बहाने एक बिल्कुल अलग ही तरह के नशे पर चिंता जाहिर कर दी। अलग नशा, शराब के अलावा? हाँ, मोबाइल और सोशल मीडिया का नशा, जो आजकल उनके मुताबिक वर्दी वालों में कुछ ज्यादा ही फैल रहा है। यही आज की चर्चा का फोकस। पहले समझेंगे कि उस कांस्टेबल के साथ असल में हुआ क्या था, सजा क्यों मिली, कोर्ट ने क्या कहा। ठीक है। और फिर उस बड़े मुद्दे पर आएंगे जिसे कोर्ट ने कहा सोशल मीडिया इंटॉक्सिकेशन। ये आखिर है क्या भला, और क्यों ये पुलिस जैसे विभागों के लिए एक सीरियस मामला बन रहा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मामला था ग्वालियर का, है ना? जी, एक पुलिस कांस्टेबल थे, ड्यूटी थी एक प्रोटेक्टी के घर पर, गार्ड ड्यूटी। प्रोटेक्टी मतलब कोई वीआईपी या जिसे सुरक्षा मिली हुई हो? हाँ बिल्कुल, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन पर थी, मगर साहब तो वहां ड्यूटी पर ही शराब के नशे में सोते पाए गए। ओहो, पकड़ा गया मतलब रंगे हाथों। रिकॉर्ड तो यही कहते हैं। फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई, विभागीय जांच, और उसमें आरोप सही पाए गए। नतीजा, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा। पर कांस्टेबल ने मान ली सजा? अपील तो की होगी ना? अरे बिल्कुल, कई जगह अपील की, पहले डिपार्टमेंट में ही, सीनियर अफसरों के पास, डीआईजी, डीजीपी, सब जगह। और फिर मामला रिट कोर्ट का भी गया, लेकिन हर जगह से अपील खारिज। अच्छा। आखिरकार मामला पहुंचा हाईकोर्ट की डबल बेंच में। अच्छा, तो हाईकोर्ट में क्या कहा वकील ने? क्या दलीलें थी? देखिए, वकील का मेन फोकस था कि जो जांच हुई उसमें ही खामियां थीं। सबसे बड़ा पॉइंट, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, कोई ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट नहीं। अरे हाँ, ये तो जरूरी होता है ना। बिल्कुल। और फिर नशे का आरोप कैसे साबित किया? सिर्फ सूंघकर? ये कौन सा गंध परीक्षण हुआ भाई? यही वकील की मुख्य दलील थी कि सिर्फ स्मेल टेस्ट के आधार पर कैसे मान लिया कि वो नशे में थे। और वो डॉक्टर वाली बात, कुछ फिट एंड फिट का चक्कर था शायद। हाँ, वकील ने ये भी कहा कि जिस डॉक्टर ने जांच की थी उसने रिपोर्ट में कथित तौर पर कांस्टेबल को ड्यूटी के लिए फिट बताया था। फिट बताया था। हाँ, पर डॉक्टर ने ये भी माना था कि कांस्टेबल की सांसों से शराब की गंध आ रही थी। तो ये तो कंफ्यूजन हो गया, गंध आ रही है पर बंदा फिट है। बिल्कुल। तो वकील का कहना था कि अगर डॉक्टर फिट मान रहा है, भले ही पीने की बात मान रहा हो, तो फिर इतनी बड़ी सजा, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, ये कुछ ज्यादा नहीं है। पेच तो था इसमें। कोर्ट ने क्या किया फिर? कैसे सुलझाया ऐसे? कोर्ट ने दलीलें सुनी, सारे रिकॉर्ड्स देखे, डॉक्टर की गवाही को बहुत ध्यान से परखा। क्या निकला उसमें? कोर्ट ने माना कि डॉक्टर ने ये तो कहा था कि सांसों से शराब की तेज गंध आ रही थी। ये बात कंफर्म थी। अच्छा। तेज गंध। हाँ, और कोर्ट ने इसी बात को पकड़ा। उनका कहना था कि पुलिस बल एक अनुशासित बल है। सही बात है। वहां ड्यूटी पर नशे में होना, वो भी किसी की सुरक्षा में तैनात होते हुए, ये बहुत ही गंभीर मामला है। सिर्फ लापरवाही नहीं, उससे कहीं ज्यादा। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि ये गंभीर कदाचार है, इससे प्रोटेक्टी की जान खतरे में पड़ सकती थी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता था, कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। ये तो है, पुलिस की वर्दी में ये सब नहीं चलता। सही। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है ताकि एक मैसेज जाए, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने केस का हवाला भी दिया, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम केजी सोनी। केजी सोनी केस, हाँ। इसमें क्या था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालतें आमतौर पर डिसिप्लिनरी एक्शन में दी गई सजा की मात्रा में दखल नहीं देती। मतलब सजा कम ज्यादा नहीं करती। हाँ, तब तक नहीं जब तक सजा या तो एकदम गलत प्रक्रिया से दी गई हो, या बिल्कुल ही बेतुकी हो, इरैशनल हो, या फिर आरोप के मुकाबले इतनी ज्यादा हो कि वो मतलब शॉकिंगली डिस्प्रोपोर्शनेट लगे, देखकर ही लगे कि ये क्या सजा दे दी। अच्छा, तो हाईकोर्ट को इस केस में अनिवार्य सेवानिवृत्ति शॉकिंगली डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें लगा कि ठीक सजा है। जी, हाईकोर्ट ने माना कि आरोप बहुत गंभीर थे, ड्यूटी पर नशे में सोना, वो भी प्रोटेक्टी की सुरक्षा में। अच्छा। इसकी गंभीरता देखते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा उन्हें ना तो अनुपातहीन लगी, ना अतार्किक। और एक बात और थी, कोर्ट ने उसका सर्विस रिकॉर्ड भी देखा। ओह, वो भी कुछ गड़बड़ था क्या? हाँ, कोर्ट ने नोट किया कि उसे पहले भी अनुशासनहीनता के लिए सजा मिल चुकी थी, जैसे ड्यूटी से बिना बताए गायब रहना वगैरह। अच्छा, मतलब आदत थी थोड़ी लापरवाही की। कोर्ट को ऐसा ही लगा। उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि कांस्टेबल शायद हैबिचुअल ऑफ डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी है, मतलब ये कोई पहली बार की गलती नहीं थी। फिर तो कोर्ट का रुख और सख्त हो गया होगा। जाहिर है, कोर्ट ने कहा कि जब कोई प्रोटेक्टी की सुरक्षा में है तो उससे उम्मीद बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा सतर्कता, ज्यादा जिम्मेदारी।
नशे में तो वो खुद ही खतरा बन सकता था। सही बात। इन सब बातों को देखते हुए कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी, सजा बरकरार रखी। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेबल वाले मामले का तो पटाक्षेप हो गया, सजा फाइनल। हाँ, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई। जैसा आपने कहा, कोर्ट यहाँ रुका नहीं, फोकस कहीं और चला गया। नशा तो ये शराब वाला है जिसमें ये पकड़ा गया, लेकिन आजकल वर्दीधारी विभागों में, मतलब यूनिफॉर्म वाली फोर्सेज में, एक और नशा तेजी से फैल रहा है। कौन सा? उन्होंने उसे नाम दिया सोशल मीडिया इंटॉक्सिकेशन। क्या कहा? सोशल मीडिया इंटॉक्सिकेशन, मतलब सोशल मीडिया का नशा। ये तो कमाल का नाम है। हाँ, सुनने में थोड़ा फनी लग सकता है, पर कोर्ट का इरादा मजाक का नहीं था। उनकी चिंता बहुत गहरी थी। अच्छा, क्या चिंता थी? उन्होंने कहा कि ये आजकल बहुत आम हो गया है, खासकर पुलिस बल में, जहां पुलिस वालों को लंबे समय तक एक जगह बैठना या खड़ा रहना पड़ता है, जैसे गार्ड ड्यूटी या कोर्ट में। हाँ बिल्कुल। ऐसी सेडेंट्री जॉब्स में अक्सर देखा जाता है कि पुलिसकर्मी अपने मोबाइल और सोशल मीडिया में खोए रहते हैं। ये बात तो है, कई बार देखा भी है, गार्ड साहब फोन पे लगे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि इससे दिक्कत क्या है। कोर्ट ने कई दिक्कतें गिनाई। पहली सीधी सी बात है अनुशासनहीनता। ध्यान तो फोन पे है, ड्यूटी पर कहाँ। सही, फोकस बिगड़ जाता है। दूसरी बात, ड्यूटी के प्रति लापरवाही। काम को सीरियसली नहीं लेना, चलो यार 5 मिनट रील देख लें, ये वाला एटीट्यूड। ये तो खतरनाक हो सकता है पुलिस में। बिल्कुल। और तीसरी बात, जो शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक है, वो है मानसिक प्रभाव। मानसिक प्रभाव? वो कैसे? कोर्ट ने कहा कि कई बार ड्यूटी पर सोशल मीडिया चलाते हुए पुलिस वाले ऐसी आपत्तिजनक, भड़काऊ या हिंसक क्लिप्स देख लेते हैं जो उनके दिमाग पर बुरा असर डालती हैं। कोर्ट ने कहा कि ये चीजें पोल्यूट द माइंड, दिमाग को गंदा करती हैं। बाप रे, मतलब फोन पर कुछ भी देखकर दिमाग खराब हो सकता है। हाँ, इससे उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनकी डिसीजन मेकिंग सब पर असर पड़ सकता है। ये तो वाकई सीरियस बात है। पुलिस वाले से तो शांत दिमाग की उम्मीद होती है। फोन में खोए रह के ये कैसे मुमकिन है? बात तो सही है। तो कोर्ट ने सिर्फ चिंता जताई या कुछ करने को भी कहा, कोई हल सुझाया? नहीं, सिर्फ चिंता नहीं, उन्होंने बाकायदा सीनियर पुलिस अधिकारियों को कहा कि इस मुद्दे पर ध्यान दें और सुधारात्मक उपाय करें, एक्शन लेने को कहा। अच्छा, जैसे क्या उपाय, कुछ बताया? हाँ, 2-3 सुझाव दिए। एक तो ये कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में कांस्टेबलों और अफसरों के लिए इस पर खास सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाए जाएं। मतलब उनको समझाया जाए कि भाई ड्यूटी पे फोन कम चलाओ, इसके ये नुकसान है। बिल्कुल, जागरूकता पैदा करना। ठीक है, और? दूसरा सुझाव थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है। उन्होंने कहा कि विभाग को एक ऐसा सिस्टम, एक मैकेनिज्म बनाने पर विचार करना चाहिए जिससे ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों की सोशल मीडिया एक्टिविटी को मॉनिटर और रेगुलेट किया जा सके। क्या बात कर रहे हो? मतलब नजर रखी जाए कि कौन ड्यूटी पर क्या देख रहा है फोन में, बिग बॉस जैसा? हाँ, कह सकते हैं। अरे पर ये कैसे होगा? इसमें तो प्राइवेसी का बड़ा इशू आ जाएगा। कोई मानेगा इसके लिए? यही सबसे बड़ा सवाल है, और शायद इसीलिए कोर्ट ने इसे सीधे ऑर्डर की तरह नहीं दिया। तो फिर कैसे कहा? उन्होंने इसे एक विचारणीय बिंदु यानी फूड फॉर थॉट की तरह पेश किया। कहा कि सीनियर अफसर अपने नियमों और गाइडलाइंस के हिसाब से इस पर सोचें, देखें कि क्या कोई प्रैक्टिकल और लीगल तरीका है इस प्रॉब्लम से डील करने का। अच्छा, मतलब गेंद पुलिस डिपार्टमेंट के पाले में डाल दी कि भाई सोचो और हल निकालो। बिल्कुल, एक तरह से होमवर्क दे दिया। तो अब पूरी बात समझ में आ रही है। शुरू हुई कहानी एक शराबी कांस्टेबल से और पहुंच गई पूरी फोर्स के मोबाइल इस्तेमाल तक। कोर्ट ने इन दोनों को जोड़ा कैसे? मतलब इसका निचोड़ क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि कोर्ट ने एक पारंपरिक अनुशासनहीनता यानी शराब वाले मामले को एक मौके की तरह इस्तेमाल किया, एक नई मॉडर्न चुनौती को हाईलाइट करने के लिए। वो चुनौती है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की। फैसला ये कहता है कि पुलिस जैसे जरूरी काम में फोकस और अलर्टनेस सुख से ऊपर है। ध्यान भटकाने वाली चीज, चाहे शराब हो या स्मार्टफोन, नतीजा खतरनाक हो सकता है। क्या बात है, मतलब नशा कोई भी हो, ड्यूटी पर लापरवाही लापरवाही है। सही, बिल्कुल, क्योंकि आखिर में ये मामला सिर्फ अनुशासन का नहीं है, ये पब्लिक सेफ्टी से जुड़ा है, पुलिस पर भरोसे से जुड़ा है। सही। अगर पुलिस ही डिस्ट्रैक्टेड रहेगी तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा? तो भाई किस्सा ये है कि एक पुलिस वाले की नींद ने हाई कोर्ट को पूरी फोर्स की मोबाइल स्क्रॉलिंग पर जगा दिया। गजब का कनेक्शन है। हाँ, और कोर्ट ने सिर्फ प्रॉब्लम बताई नहीं बल्कि एक्शन लेने को भी कहा। ये सोशल मीडिया इंटॉक्सिकेशन वाली बात अब पुलिस डिपार्टमेंट को गंभीरता से लेनी होगी। वाकई, कहाँ एक नशेड़ी गार्ड और कहाँ पूरी फोर्स की रील देखने की आदत पर बहस। वैसे एक बात और है,
जो सोचने लायक है। बताइए। कोर्ट ने अभी तो फोकस पुलिस पे रखा, लेकिन ये जो मसला है ड्यूटी वर्सेस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, क्या ये सिर्फ पुलिस तक ही सीमित है? सही सवाल है। क्या ये डॉक्टर्स, पायलट्स, टीचर्स, मशीन ऑपरेटर्स उन सब पे लागू नहीं होता जहां हाई लेवल का फोकस चाहिए? बिल्कुल होता है। तो सवाल ये है कि इस डिजिटल युग में प्रोफेशनल जिम्मेदारी और पर्सनल डिवाइस के इस्तेमाल के बीच वो लाइन कहाँ खींची जाए? ये अब हम सब के सोचने के लिए है। बिल्कुल सही कहा। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सबको सोचने की जरूरत है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की एक गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, कुछ और जानने, कुछ और समझने के लिए।